नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस सत्र में हम चर्चा करने वाले हैं बीपीएससी के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम चर्चा करने वाले हैं बिहार के बजट पर। तो फिलहाल सरकार ने क्या किया है, सोमवार को बिहार का जो बजट है वो पेश किया है, यानी कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने क्या किया है, बजट पेश कर दिया है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको ध्यान में रखना है कि इसी साल अंत में बिहार में क्या होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव। और इसलिए सरकार का ये जो बजट है वो कहीं ना कहीं प्रयास करता है कि जो भी वोटर्स हैं उनको क्या किया जाए, लुभाया जाए, उनके लिए कुछ किया जाए। डेवलपमेंट के बहुत सारे वादे जो हैं आप देखोगे इस बजट में किए गए हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस साल आपका विधानसभा का चुनाव भी है बिहार में। और यहाँ पर सरकार ने जो आखिरी बजट पेश किया है अपने कार्यकाल का, विधानसभा के कार्यकाल का, वो कहीं ना कहीं हर वर्ग को कहीं ना कहीं लुभाने का काम कर रहा है। तो देख लेते हैं कि आखिर जो बिहार का बजट पेश हुआ है उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि सोमवार को, मंडे को जो है सरकार ने क्या किया है, अपना बजट पेश किया है बिहार सरकार ने। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार का जो बजट है उसका अगर हम आकार की बात करें, साइज की बात करें, तो उसका आकार है 3,16,895 करोड़। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि बिहार, आपको ध्यान में भी रखना है, नोट डाउन भी आप लोग करेंगे कि इस बार का जो बिहार सरकार का बजट है आप देखोगे उसका जो आकार है वो कितना है, 3 लाख करोड़ से ऊपर का। हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली 3.17 लाख करोड़ बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है। और इस बात को लेकर के सरकार ने अपनी पीठ भी थपथपाई है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे जो बजट भाषण था तो यहाँ पर जो वित्त मंत्री उन्होंने साफ साफ कहा कि पिछले 15 सालों में, लगभग 15 सालों में अगर आप देखोगे तो जो बिहार का बजट है वो 15 गुना जो है बढ़ गया है। कैसे, यहाँ पर सरकार का साफ साफ कहना है कि 2005-06 में जो बिहार सरकार का बजट था वो कितना हुआ करता था, मात्र 22,000 करोड़ का। याद रखिएगा कितना होता था, 22,000 करोड़ का, 22,000 करोड़ मात्र, ठीक है ना। लेकिन अगर आप देखोगे कि 2025-26 में बजट जो पेश किया गया है वो कितना पेश किया गया है, 3.17 लाख करोड़ का, लाख करोड़ का। मतलब कि साफ साफ यहां पर सरकार का यह कहना है कि इन वर्षों के बीच में बिहार सरकार का जो बजट है वो 15 गुना बढ़ा है। अब 15 गुना बढ़ने का मतलब क्या होता है, 15 गुना बढ़ने का मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि 2005-06 के बाद से लगातार बिहार का जो इनकम है वो बढ़ा है। और अगर इनकम बढ़ेगा तो बिहार सरकार के जो वेलफेयर स्कीम में एक्सपेंडिचर करने की क्षमता जो है, खर्च करने की क्षमता जो है, उसमें भी क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। तो सरकार ये बता रही है कि जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, लगभग पिछले 3 बार से आप देखोगे नीतीश कुमार क्या बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पर बिहार सरकार का ये कहना है कि इन वर्षों में उन्होंने क्या किया है, बिहार सरकार के इनकम को बढ़ाया है। और इनकम अगर बढ़ा है तो वेलफेयर स्कीम में उनके द्वारा जो एक्सपेंडिचर की गई है वो भी क्या है, बढ़ा है। यानी कि बिहार का विकास बहुत ही तेजी से हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर हम इंपॉर्टेंट बातों की बात करें तो आप देखोगे चुनावी साल है, और चुनावी साल में सरकार ने ये कोशिश किया है कि जो भी बिहार में अलग अलग वर्ग हैं उन सभी के लिए जो वेलफेयर स्कीम है उसमें जो बजट एलोकेशन है उसको घटाया ना जाए, बल्कि अच्छा खासा उसमें इंक्रीमेंट किया जाए, ताकि चुनाव में उनको ये ना लगे कि हाँ सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या बताया गया है, फोकस ऑन ईबीसी, ओबीसी एंड एससी। तो ये जो बजट का जो मेन पॉइंट क्या है कि सरकार ने जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, या फिर जो ओबीसी हैं, या फिर जो एससी एसटी हैं, या फिर जो माइनॉरिटी हैं, उनके लिए जो वेलफेयर की स्कीम सरकार चला रही थी उसमें अच्छा खासा बजट एलोकेशन दिया है। क्या कहा जा रहा है कि अगर आप देखोगे तो लगभग 13,368 करोड़ रुपए सरकार ने जो भी ओबीसी, ईबीसी और माइनॉरिटी के लिए जो वेलफेयर स्कीम सरकार चला रही थी उसके लिए एलोकेट किए हैं, है ना। तो जो भी वेलफेयर स्कीम जो कि ईबीसी के लिए,
ओबीसी के लिए और एससी के लिए चलाए जा रहे थे, उसमें आप देखोगे सरकार ने 13,000 लगभग 13,000 करोड़ का क्या किया है, बजट एलोकेट किया है। और आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम बात करते हैं ना ओबीसी और एबीसी की, क्या कहा जा रहा है कि अगर ओबीसी आबादी की बात करें, एबीसी आबादी की बात करें, तो ये दोनों मिलकर के आप देखोगे तो बिहार की आबादी जो डेमोग्राफी है जनसंख्या में 63% यानी कि 63% का क्या रखते हैं, योगदान रखते हैं। तो यहां पर सरकार ने इनको टारगेट किया है ताकि ये इनके लिए जो वेलफेयर की स्कीम चलाई जा रही थी उसके लिए पैसे की कमी ना हो। इसके अलावा आप देखोगे कि यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो एससीज थे यानी कि जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट बिहार में रहते हैं उनके लिए भी आप देखोगे अच्छा खासा यहां पर क्या किया गया है, एलोकेशन किया गया है। क्या कहा जा रहा है कि जो एससी और एसटी के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो भी वेलफेयर की स्कीम सरकार चला रही थी उसके लिए सरकार ने कितना बजट एलोकेट किया है, बजट एलोकेट किया है लगभग 19,000 करोड़ का। तो 19,648 करोड़, आप अप्रोक्सीमेटली याद रखिए कि 19,000 करोड़ रुपए सरकार क्या कर रही है, उन वेलफेयर स्कीम के लिए उन्होंने एलोकेट किया है जो कि एससी और एसटी के वेलफेयर के लिए चलाए जा रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो बिहार की आबादी में जो एससीज हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, उनका जो प्रतिशत है वो कितना है, 20% के आसपास। तो सरकार ने टारगेट करके जो ईबीसी हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं और जो माइनॉरिटी हैं, इन सभी के लिए जो भी वेलफेयर की स्कीम सरकार चला रही थी उसको अच्छा खासा यहां पर आप देखोगे बजट में पैसे का एलोकेशन किया है ताकि वहां पर ये वेलफेयर स्कीम चलते जाएं और बेनिफिशियरी को वहां पर फायदा मिलता रहे। तो यहां पर कहीं ना कहीं चुनावी बजट आप इसको कह सकते हैं, चुनाव को ध्यान में रख करके सरकार ने क्या किया है, इन वर्गों को टारगेट किया है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। बिहार में जो स्टूडेंट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं और आप देखोगे सरकार ने क्या किया है, जो भी उनका जो स्कॉलरशिप योजना चल रही थी, छात्रवृत्ति योजना बिहार के विद्यार्थियों के लिए, उसके लिए भी सरकार ने 3,303 करोड़, क्या है मैंने क्या कहा, 3,303 करोड़ का जो है प्रावधान किया है बजट में। तो बिहार में जितने भी विद्यार्थी जिनको छात्रवृत्ति मिलती है उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है और उनको भी इससे क्या होने वाला है, लाभ होने वाला है। और क्या कहा जा रहा है कि पहली कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा में अगर आप देखोगे तो बिहार में 2 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट जो है क्या करते हैं, पढ़ते हैं। कितने स्कूलों में, लगभग 73,000 जो बिहार के गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें अगर आप देखोगे तो क्लास 1 से लेकर के 8 के बीच में 2 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट हैं और छात्रवृत्ति योजना से उनको क्या मिलने वाला है, लाभ मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि छात्रवृत्ति योजना में जो बजट एलोकेशन किया गया है उसके द्वारा सरकार क्या कर रही है, छात्रों के वेलफेयर का भी काम यहाँ पर कर रही है जो कि बिहार की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं, इस बजट को हम देखते हैं तो क्या कहा जा रहा है कि एजुकेशन और हेल्थ पर फिर से बिहार सरकार ने अच्छा खासा क्या किया है, एलोकेशन किया है। तो हम लोग बार बार हम लोग देखते हैं कि बिहार की जो हेल्थ सेक्टर है या फिर जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें काफ़ी कुछ किए जाने की संभावना है, काफ़ी कुछ कमियां हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सरकार ने इस बात के लिए अपनी पीठ भी थपथपाई है कि इस बार के बजट में जो सबसे ज़्यादा जो प्रावधान किसी विभाग को किया गया है वो कौन सा है, शिक्षा विभाग। तो अगर आप देखोगे कि एजुकेशन के लिए सरकार ने जो है आप देखोगे 22,700 करोड़ रुपए जो है रखे हैं, किसके लिए, शिक्षा के लिए। तो इस बार के बजट में वो डिपार्टमेंट जिसको सबसे ज्यादा पैसे का एलोकेशन किया गया, बजट में एलोकेशन किया गया, वो कौन है, तो शिक्षा विभाग है। और यहां पर उसको आप देखोगे मैक्सिमम एलोकेशन किया गया है कितना, 22,700 करोड़ का। तो शिक्षा पर सरकार क्या कर रही है, अच्छा खासा खर्च कर रही है। इसके अलावा आप देखोगे कि हेल्थ सेक्टर पर भी काफी खर्च किया है, किसने, यहां पर बिहार सरकार ने। और कहा जा रहा है कि टॉप 5 जो डिपार्टमेंट हैं जिसको सबसे ज्यादा एलोकेशन मिला है, एक तो क्या है आपका एजुकेशन, और आप देखोगे उसमें शामिल है कौन, हेल्थ डिपार्टमेंट को जो है 10,298 करोड़ यानी कि लगभग 10,000 करोड़
दिए हैं किसने, गवर्नमेंट ने, बिहार सरकार ने इस बार के बजट में। तो दो चीजों पर, हेल्थ और एजुकेशन पर सरकार ने अच्छा खासा बजट का क्या किया है, एलोकेशन किया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सरकार का क्या कहना है कि जब से वो आए हैं, है ना, जब से वो आए हैं 2005-6 से लगातार वो क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग को अच्छा खासा एलोकेशन कर रहे हैं। और इसी बात को लेकर के उन्होंने एक डेटा पेश किया है कि पिछले 15 वर्षों में बिहार सरकार के प्रयासों के कारण जो ग्रामीण क्षेत्र है बिहार का, उसमें जो है स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी क्या आई है, बढ़ोतरी आई है। क्या कहा जा रहा है कि पिछले 15 वर्षों में 100 से ज्यादा पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर खोले गए हैं। कहां पर, ग्रामीण बिहार में। यानी कि 100 से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में क्या खोला गया है, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, जिसके कारण गांवों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनमें भारी क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। तो यहां पर सरकार ने जो डेटा दिया है उसको भी आपको ध्यान में रखना है, नोट डाउन करते चलना है, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे कि सरकार ने वेलफेयर स्कीम के लिए अच्छा खासा एलोकेशन किया है, एजुकेशन पर सबसे ज्यादा एलोकेशन किया गया है, और हेल्थ पर भी अच्छा खासा यहां पर सरकार क्या कर रही है, खर्च कर रही है। इसके अलावा आप देखोगे बजट की जो खास बातें हैं उसमें ग्रामीण विकास के लिए भी यहां पर सरकार ने काफी कुछ करने का फैसला लिया है। और आप देखोगे कहा जा रहा है कि जो रूरल डेवलपमेंट है, यानी कि जो ग्रामीण विकास है और ग्रामीण विकास विभाग है, उसके लिए जो है इस बार के बजट में 15,586 करोड़, यानी कि अप्रोक्सीमेटली क्या है, 15,000 करोड़ का बजट एलोकेशन किया गया है, जिसके माध्यम से आप देखोगे कि रूरल एरिया में जो सड़कों की कमी है, नालियों की कमी है, उसको क्या किया जाएगा, पीने के पानी की कमी है, उसको क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा। यानी कि बिहार का जो ग्रामीण बिहार है उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसको दूर करने के लिए भी सरकार ने क्या किया है, अच्छा खासा यहाँ पर एलोकेशन किया है। और आप देखोगे सरकार ने क्या बोला है, आप सभी जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार, उन्होंने 7 निश्चय कर रखे हैं कि ये 7 ऐसे एरिया हैं जहां पर उनको सबसे ज्यादा क्या करना है, काम करना है। और इस बार के बजट में भी आप देखोगे कि लगभग 5,972 करोड़, लगभग हम लोग बोल सकते हैं कि 6,000 करोड़ के आसपास आप देखोगे कि जो हमारे बिहार के जो सीएम हैं उनकी जो एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसको हम लोग बोलते हैं 7 निश्चय, और उसका जो दूसरा भाग चल रहा है उसके लिए जो है लगभग 6,000 करोड़ क्या किए गए हैं, एलोकेट किए गए हैं। तो 5,972 करोड़ रुपए जो मुख्यमंत्री के सबसे नजदीक अगर कोई योजना है जिसको हम लोग बोलते हैं 7 निश्चय, किसके, मुख्यमंत्री के, उसका जो दूसरा चरण का शुरुआत हुआ उसके लिए जो है एलोकेट किए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि वो 7 निश्चय क्या हैं जिसके बारे में हमेशा मुख्यमंत्री कहते रहते हैं कि इसमें हमको क्या करना है, फोकस करना है अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो, और जिसके लिए लगभग 6,000 करोड़ क्या किए गए हैं, एलोकेट किए गए हैं। वो 7 निश्चय क्या है, पहला निश्चय क्या है, कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ विलेज रोड, ड्रेनेज यानी कि जो नालियां हैं उनका कंस्ट्रक्शन और उनका क्या करना, रिपेयर करना, क्लीननेस ड्राइव यानी कि स्वच्छता को लेकर के काम करना, एजुकेशन लोन यानी कि छात्रों की छात्रवृत्ति को लेकर के काम करना, असिस्टेंस अलाउंस मतलब कि युवाओं को सहायता भत्ता देना, अगर आप बेरोजगार हैं तो उनको क्या करना, सहायता देना, फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ है ना, एम्प्लॉयमेंट पर काम करना, एंड स्किल डेवलपमेंट, और क्या कहा जा रहा है, प्रोग्राम्स फॉर वुमेन यानी कि महिलाओं के लिए क्या करना, योजनाएं बनाना। तो अगर आप देखोगे हिंदी में भी है कि गांव की सड़कों नालियों का क्या करना, निर्माण और मरम्मत, फिर क्या कहा गया, स्वच्छता अभियान पर काम करना, शिक्षा पर काम करना, ऋण देना, शिक्षा ऋण पर काम करना, बेरोजगार युवाओं के लिए क्या है, सहायता भत्ता, फिर रोजगार और महिलाओं के लिए कौशल विकास के कार्यक्रम। तो ये आप देखोगे 7 ऐसे निश्चय हैं जो मुख्यमंत्री के सबसे ज्यादा करीब हैं, जिसको बोलते हैं सीएम नीतीश कुमार के 7 निश्चय, और इन पर काम करने के लिए आप देखोगे 6,000 करोड़ का क्या किया गया है, बजट एलोकेशन किया गया है, लगभग 6,000 करोड़ का। एग्जैक्ट कितना है, 5,972 करोड़। तो अप्रोक्सीमेट आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आप देखोगे की टेकअवे जो कि हम देखते हैं बिहार सरकार के बजट से। एक यहां पर और प्रयास किया है, देखिए जब भी चुनावी साल होता है
तो वुमेन जो मतदाता होती हैं, महिला जो मतदाता होती हैं, उसको भी खास करके आप देखोगे सरकार लुभा रही है। और यहाँ पर आप देखोगे कि इस बार के बजट में महिलाओं के लिए बहुत ही घोषणाएं की गई हैं। और आप देखोगे कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इस बार के बजट में सरकार क्या करेगी, पटना में जो है एक महिला हाट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, महिला हाट मतलब क्या, कि महिलाओं को वहां पर वरीयता दी जाएगी, उनके दुकानें होंगी। तो पटना में ये घोषणा की गई है कि क्या खोला जाएगा, महिला हाट खोला जाएगा। इसके अलावा पूरे जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, पूरे बिहार में पिंक टॉयलेट खोले जाएंगे, बनाए जाएंगे, जो सिर्फ महिलाओं को क्या होंगे, डेडिकेटेड होंगे। और इसके अलावा आप देखोगे जो बिहार के जो मेजर सिटी हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, जो मुख्य शहर हैं, वहां पर पिंक बसेस चलाई जाएंगी जो महिलाओं के लिए स्पेशल होंगी। अभी जो पिंक बसेस होंगी उसमें क्या होगा, ड्राइवर भी महिला होगी, जो कंडक्टर है वो भी महिला होगी। जो वहां पर आप देखोगे, अगर मान लीजिए कोई टूरिस्ट बस है तो वहां पर जो गाइड होगा वो भी क्या होगा, महिला होगी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर महिलाओं के लिए काफी सारा जो है आप देखोगे इस बार के बजट में घोषणाएं की गई हैं। तो मैंने क्या कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काफी प्रयास किया गया है। पटना में क्या खोलना, एक स्पेशल महिला हाट की स्थापना। फिर मैंने क्या बोला कि हर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के, उसमें जो पिंक टॉयलेट जो महिलाओं को डेडिकेटेड होंगे, या फिर जो मेजर सिटी हैं बिहार के, उसमें खोलना क्या, पिंक बसेस चलाना, जिससे कि महिलाओं को भी रोजगार मिल सके। तो इस तरह के आप देखोगे महिलाओं को टारगेट करके जो है क्या किया जा रहा है, यहाँ पर योजनाएं बनाई गई हैं ताकि महिला मतदाता भी उनसे खुश रहें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग एक एक करके पॉइंट क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। इसके अलावा देखो सरकार ने क्या कहा है कि हर पंचायत में क्या किया जाएगा, कन्या विवाह मंडप बनाए जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बिहार में क्या है, ये जो मंडप बनाए जाएंगे कन्या विवाह मंडप, इसमें क्या है, जो गरीब घरों की जो बच्चियां होंगी, जो लड़कियां होंगी, उनका जो है आप देखोगे मैरिज करने के लिए सरकार क्या करेगी, इसका इस्तेमाल करेगी। तो क्या कहा जा रहा है कि सभी पंचायतों में विवाह योग्य लड़कियों और जो गरीब ग्रामीण परिवार की जो लड़कियां हैं, उनके विवाह में हेल्प करने के लिए क्या किया जाएगा, कन्या विवाह मंडप की स्थापना की जाएगी, जिससे कि उनको दिक्कत ना हो। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी क्या है, घोषणा है जो सरकार के द्वारा यहाँ पर की गई है इस बार के बजट में। इसके अलावा ये तो हमने एक जो बड़ी बड़ी बातें थी वो हमने कर ली। इसके अलावा अगर आप देखोगे बजट की मुख्य बातों को ध्यान में रखा जाए तो क्या कहा जा रहा है कि पूर्णिया में क्या किया जाएगा, एक एयरपोर्ट का निर्माण जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। और कहा जा रहा है कि आने वाले 3 महीनों में वहां से जो फ्लाइट सर्विस है वो भी क्या की हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो ये सारी बातों को आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे, जरूर नोट डाउन कर लेंगे। तो कहां पर, पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण शुरू किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि 3 महीने के अंदर में वहां से फ्लाइट शुरू हो जाए। दूसरा, इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि राजगीर में, है ना, सुल्तानगंज में और रक्सौल में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का मतलब क्या, कि बना हुआ एयरपोर्ट नहीं, बल्कि नए तरीके से किसी एयरपोर्ट का क्या करना, निर्माण करना। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या, एक नई जमीन को एक्वायर किया जाएगा और वहां पर नए सिरे से जो है नया एयरपोर्ट बनाने की यहाँ पर बात कही जा रही है। पुराने एयरपोर्ट को बढ़ाने की नहीं, बल्कि नए एयरपोर्ट को क्या करने की, बनाने की वहां पर बात की जा रही है। तो क्या बोला गया है, राजगीर में, सुल्तानगंज में और रक्सौल में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि टोटल जो है आप देखोगे बिहार में इन 3 ग्रीन फील्ड के अलावा 8 जो एयरपोर्ट जो है, कुल 8 एयरपोर्ट सरकार क्या करेगी, बनाएगी, जिसमें से 3 क्या होंगे, यहाँ पर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होंगे। इसके अलावा वाल्मीकि नगर, मुंगेर, सहरसा, मुजफ्फरपुर में छोटे आप देखोगे हवाई जहाजों के लिए जो है एयरपोर्ट वगैरह बनाया जाएगा। तो कुल 8 जो है आप देखोगे जो एयरपोर्ट है उसको लेकर के सरकार क्या कर रही है, काम करेगी। इसके अलावा आप देखोगे बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल बनाने की बात कही जा रही है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इस बार के बजट में क्या बोला गया है कि बेगूसराय में क्या बनाया जाएगा, एक कैंसर अस्पताल। उसके अलावा कहा जा रहा है तो बिहार के जो 358 प्रखंड हैं वहां पर डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे, है ना। महिलाओं के लिए जिम खोली जाएंगी जिनमें महिला ट्रेनर होंगे, है ना।
तो महिलाओं के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रख करके क्या बोला जा रहा है कि महिलाओं के लिए क्या किया जाएगा, जिम खोला जाएगा, जिसमें ट्रेनर भी कौन होंगी, तो महिलाएं होंगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया ही था, यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, प्राइवेट कंपनियों को भी यहाँ पर सरकार मौका दे रही है और क्या कहा जा रहा है कि कंप्रेस बायोगैस प्लांट की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी, जिससे कि बायोगैस का हम क्या कर सकें, है ना, निर्माण कर सकें। तो बिल्कुल अच्छी बात है। तो सरकार क्या कर रही है, बायोगैस प्लांट खोलने को लेकर के भी अपनी नीति को क्या करेगी, बनाएगी, बना हुआ तो है, उसको क्या करेगी, प्रोत्साहित करेगी। क्या कहा जा रहा है कि राज्य के प्रमुख शहरों में जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो काम करने वाली महिलाएं हैं, उनके लिए छात्रावास क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा, ताकि उनको रहने में जो प्रॉब्लम आती है उसका सामना उनको करना ना पड़े। तो ये भी महिलाओं के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, योजना है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जैसे मैंने कहा कि पिंक बसेस सर्विस शुरू की जाएगी राज्य के प्रमुख शहरों में, और यहाँ पर जैसे कहा गया कि इनमें जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, सभी क्या होंगी, महिलाएं होंगी। जो महिला पर्यटक गाइड हैं उनकी भी सरकार क्या करेगी, नियुक्ति करेगी। इसके अलावा महिलाओं को ध्यान में रख करके एक और योजना यहाँ पर सरकार ने बताई है। सरकार का कहना है कि वो महिलाओं को ई रिक्शा खरीदने के लिए राशि भी क्या करेगी, प्रदान करेगी। तो जो भी लोन वगैरह है या फिर जो सब्सिडी है, सरकार क्या करेगी, महिलाओं को प्रदान करेगी, ताकि वो ई रिक्शा क्या कर सके, खरीद सकें। बिहार का जो सबसे प्रमुख त्यौहार है छठ पूजा, उसको देखने के लिए बाहर से लोग आना चाहते हैं, तो वो स्टे कहाँ करेंगे। तो इसको लेकर के सरकार क्या कर रही है, छठ पूजा को फेमस करने के लिए, फेमस तो पहले से ही है, बाहर से लोग जो छठ पूजा देखने आते हैं उनको होम स्टे समझते हैं ना, कि वो एकदम रियल एक्सपीरियंस लें, कि जहां पर छठ पूजा हो रहा उन्हीं के साथ उनको रहना। तो इससे ना पर्यटन काफी ज्यादा मात्रा में बिहार आ सकते हैं छठ पूजा को देखने के लिए कि आखिर वो होता कैसे है। तो क्या कहा जा रहा है कि छठ पूजा के लिए होम स्टे की सुविधा क्या करेगी, सरकार बनाने में मदद करेगी। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार के कल्चर को आगे ले जाने के लिए। इसके अलावा आप देखोगे महिला सिपाहियों को भी सरकार क्या करेगी, भर्ती करेगी, जिससे कि महिलाओं में रोजगार को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। और यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि बिहार सरकार का ये सपना है कि 2027 तक बिहार के किसी भी कोने से 4 घंटे में पटना तक पहुंचने का यहाँ पर टारगेट रखा गया है। मतलब कि इस तरीके से सड़कों का जाल बिछाया जाएगा कि अगर आप बिहार के किसी भी कोने में हैं तो 4 घंटे में आप पटना आ सकते हैं। यानी कि यहाँ पर सरकार सड़कों की बात कर रही है, सड़कों के जाल की बात कर रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस बार के बजट की, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल चुनाव होने वाले हैं और चुनावी साल में जो सरकार की घोषणाएं हैं, अगर एग्जाम उससे पहले हुआ या उसके आसपास हुआ तो यहाँ पर कुछ बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो बाकी जो ओवरऑल जो बजट का जो विश्लेषण है वो मैंने आपको शुरू में बता दिया है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर आप इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे, और हमारा जो बीपीएससी का और यूपीएससी का बैच शुरू होने वाला है, इसको लेकर के आप इंक्वायरी हमारे पटना सेंटर में आकर के कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।